तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग के सामने ही अपनी स्किल के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिंग शुआंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सच में मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। आखिर तुम केवल कुछ शब्दों से ही इसे मास्टर लेवल तक इतने कम टाइम में लेके कैसे जा सकते हो। सच में जू सिंह ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो कर देने वाली है। तुम ऑलरेडी कई सारी ऐसे रैंक की जो स्किल है उन्हें यहाँ पर कल्टीवेट जो है वो कर चुके हो, यहाँ तक कि अब तुम्हारी एक स्किल तो मास्टर लेवल तक पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग से बोलता है कि अरे बस मुझे लगा था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसे कल्टीवेट जो है वो कर लिया था। जो सुनकर लिंग शुआंग जो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए जो सिंह जो होता है उसे बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर कितनी सारी कॉम्बैट टेक्निक जो है उन्हें मास्टर जो है वो कर चुके हो। लेकिन छोड़ो इस बारे में, वैसे भी यहाँ पर जो तुम्हारी एबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व जो है वो हो चुकी है। करंट टाइम पर तुम्हारी जो डबल एस रैंक की दूतियान लाइटिंग थी वो इस टाइम पर ए रैंक की स्कारलेट येलो ट्रू लाइटिंग के अंदर जो है वो बदल चुकी है। इसीलिए अब किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास में डबल एस रैंक की दूतियान डिवाइन लाइटिंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो अपने पास से दो चीज़ें जो होती है वो निकाल कर जू सिंह को दे देती है और जू सिंह को देते हुए बताती है कि इनमें से पहला जो है वो स्मार्ट ब्रेसलेट है, जिसके अंदर की एंशियंट सिविलाइजेशन ड्यून से मिला था। ये 1% एवा का कैरी जो है वो करता है, जो कि एंशियंट जो टेक्स्ट है उन्हें पहचानने में तुम्हारी मदद करेगी। और वहीं अगर जो दूसरी चीज़ है उसकी बात की जाए तो ये स्पेस टाइप रैंक 9 के बीस्ट की एम्परर बोन है, जो कि मुझे जो रिसर्च ट्रिप थी उसके दौरान जो है वो प्राप्त हुई थी, जो कि तुम्हें यहाँ पर 200 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट जो है वो कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो जो सिंह होता है वो बोलता है कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए है। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आऊँ, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तुम्हें एक्सपोज होने से यहाँ पर अवॉइड जो है वो करना है, तो इसीलिए तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो अपने आप से ही जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी ओके बोलते हुए दोनों चीज़ों को अपने पास में जो है वो रख लेता है। तभी लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि अगर बात की जाए तुम्हारे अपेरेंस की तो उसे थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है वो एबिलिटी होती है और एबिलिटी से ही यहाँ पर लोगों को आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते भी बोलती है कि ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो उस जगह से निकल कर थोड़ा बाहर जो है वो आ जाता है। और बाहर आने के बाद में जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर जो लिंग शुआंग ने उसे वो कब्जा दिया था उसे निकाल लेता है। और उसे निकालते हुए जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, अब मुझे जानना होगा कि जो ये स्मार्ट ब्रेकर है आखिर इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। और इतना सोचते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो उसका एक बटन दबा देता है, जिसके अंदर से काफ़ी एनर्जी सी निकलती है। और अब हम देखते हैं कि जो एवा होती है वो उसके अंदर से निकल कर बाहर जो है वो आ जाती है और बाहर आकर बताती है कि हेलो, मैं एस क्लास एवा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ समझने में मदद चाहिए तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो एवा से पूछता है कि जो ब्रथ कॉम्प्लीमेंट टेक्निक है, अगर हम लोग जो है उसे ग्रैंड मास्टर लेवल तक मास्टर जो है वो कर लेते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी एबिलिटी जो है वो प्राप्त होगी। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो उसे बताती है कि अगर आप उसे ग्रैंड मास्टर तक मास्टर जो है वो कर लेते हो तो केवल आप अपनी ओरा को ही छुपा नहीं सकते, बल्कि आप अपने ओरा से भी ज़्यादा पावरफुल ओरा को जो है वो छुपा सकते हो। लेकिन याद रखना कि जो वो ओरा होगा वो आपके जो डोमिनर लेवल है वैसे उससे ऊपर का ही हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि ये मुझे टीयर 8 ग्रैंड मास्टर तक जो है वो छुपा सकता है। देखा जाए तो मेरे लिए जितना ज़्यादा हाई लेवल का बेस होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक बी क्लास की स्किल है, तो इसीलिए अगर मैं इसे ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट जो है वो लगाने नहीं पड़ेंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने एबिलिटी पॉइंट जो होते हैं उन्हें ऐड जो है वो करने लगता है, जिसे देखकर एवा जो होती है वो हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम टीयर 4 के हाई रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो। नहीं, तुमने यहाँ पर जो ब्रथ कैंसलेट टेक्निक थी उसे ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीख लिया है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही केस किया है, इस टाइम पर मैं अपना जो ओरा है उसे टीयर 4 के हाई रैंक तक जो है वो शो कर सकता हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने पास से जो बीस्ट एम्परर बोन होती है उसे निकाल लेता है और उस बोन को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है जो एम्परर बोन है उसे इस्तेमाल करके देखने का। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह अचानक से ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर जो है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मेरे पास में जितनी बैटिलिटी है उसके कारण मैं इसका 2 बार ही इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे बैटिलिटी रिकवर होने का यहाँ पर इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ये आइटम जो है वो सच में एक डिवाइन स्किल की तरह है, जो कि यहाँ पर क्रिटिकल मोमेंट में मेरी जान जो है वो बचा सकता है। सच में ये आइटम जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
और अब जू सिंह के इतना वो सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग चू और जो शोंग यून होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियांग चू जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि ठीक है, डेविल केव के अंदर अगर तुम्हारा किसी भी खतरे से सामना हो तो या चाहे जल्दी से जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है उसे बुला लेना। तभी जो शोंग यून होती है वो भी जू सिंह से बोलती है कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी उन दोनों को ओके बोल देता है। और उसके बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन दोनों को इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं ड्यून नंबर 9 के अंदर जो है वो जाने वाला हूँ, इससे ये दोनों जो है वो बेफालतू के यहाँ पर चिंता में जो है वो पड़ जाएगी। तो ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम आ चुका है मेरे थोड़े से बेस को बदलने का, उसके बाद में मैं सीधे बोट के अंदर चला जाऊँगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बड़ी सी बोट जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम जू सिंह को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। हम देखते हैं कि जू सिंह का जो लुक होता है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा होता है। और तभी जू सिंह जो होता है वो एवा की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या इस तरीके से तुम्हारा अपेयर होना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही एवा जो होती है वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, यहाँ पर एस क्लास को छोड़कर मुझे और कोई भी जो है वो नहीं देख पाएगा। इससे अलग तुम्हारे लिए एक नई आइडेंटिटी जो है उसका इंतजाम जो है वो की गई है, जिसका नाम की सू चैन है, और ये एक रियल और वैलिड आइडेंटिटी है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, और जो एवा होती है वो जू सिंह को बताती है कि ये शिप जो है वो तुम्हें डायरेक्टली जो नॉर्थ बाई है वहाँ पर पहुँचा देगी। अगर इस शिप के अंदर लोगों की बात की जाए तो ये ट्रेनिंग कैंप के जीनियर जो है वो आए हुए हैं, जिसमें कि थंडर मार्शल आर्ट हॉल और वायलेंट बियर मार्शल आर्ट हॉल के लोग मौजूद है। और अब एवा के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस्टर शू चैन, चूँकि आप टीयर 4 के एबिलिटी यूज़र हो तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अपनी टेम्परेरी तौर पर स्कोर टीम के अंदर ज्वाइन जो है वो कराना चाहती हूँ। क्या आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो मरीन टाइप फ्यूरियस बीस्ट है उनका आपको खात्मा जो है वो करना होगा। जैसे ही काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 3 मिलियन ग्रेड या करेंसी जो है वो दी जाएगी। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे हाँ कर बोल देता है, और उस लड़की से कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जू सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर शू चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कर देना कि हमारे कारण आपको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो पैसा है उससे कोई भी मतलब जो है वो नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मुझे जो फ्यूरियस बीस्ट है वो मारने के लिए मिलेगा, जिससे कि मुझे जो और ज़्यादा यहाँ पर एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलेंगे। तो इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो जू सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है, ज़रा देखो तो एक और टीयर 4 के हाई रैंक का एबिलिटी यूज़र जो है वो आ चुका है, जो कि सीधे जाकर बोट के किनारे पर जो है वो खड़ा हो गया। बस मुझे इंतजार है उस टाइम का जिस टाइम पर यहाँ पर मरीन फ्यूरियस बीस्ट जो है वो आएगी, और उन्हें देखकर ये डरकर अपने कॉफिन के अंदर जो है वो जाकर घुस जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये एक न्यू कॉमर है, जिसने कि आज से पहले मरीन टाइप फ्यूरियस बीस्ट जो है वो नहीं देखे होंगे। उन्हें देखने के बाद में ज़रा देखना ये कितना ज़्यादा घबराएगा। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर दूर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जो वायलेंट पियर मार्शल आर्ट हॉल के लोग हैं वो हमेशा की तरह आज भी एरोगेंट है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने साथ में खड़ा हुआ जो दूसरा लड़का होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लिन हुई, आपको क्या लगता है कि जो होल मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर लिंग शुआंग को वापस जो है वो लेकर आ पाएगी? जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि इसके लिए तुम्हें जोस या लैन है उससे पूछना चाहिए, क्योंकि जो होल मास्टर है वो स्पेशली इन्हीं के लिए ही जो है उन्हें वापस लेकर आना चाहती है, क्योंकि ये भी एक स्पेस टाइप एबिलिटी यूज़र है। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लिन हुई है, जो कि थंडर मार्शल आर्ट हॉल का मेंबर है। और इसकी अगर जो पावर है उसकी बात की जाए तो ये टीयर 5 का एबिलिटी यूज़र है। जिसके बाद में अब हम उसके साथ ही में खड़ी हुई एक और खूबसूरत सी लड़की जो होती है उसे देख पाते हैं, जो कि टीयर 4 की हाई रैंक की स्पेस टाइप एबिलिटी यूज़र होती है, जिसकी की एबिलिटी जो होती है वो ए रैंक की होती है, और उसका नाम जो होता है वो जिया लैन होता है। और अब जो जिया लैन होती है वो उन लोगों को बोलती है कि सच बताओ तो अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि जो हॉल मास्टर है वो उस लीग को स्पेशली मेरे लिए जो है वो देखने के लिए गई थी। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है जो हॉल मास्टर है वो डबल एस रैंक का जो एबिलिटी यूज़र है उसे यहाँ पर जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल है उसके अंदर लेकर आना चाहती थी। जो सुनकर लिन हुई जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर उस लड़की की बात की जाए तो मेरे भी उसके बारे में सुनने में आया है। उसका नाम जो है वो जू सिंह है, जो कि केवल अभी 19 साल का है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ऑलरेडी टीयर 4 के लो रैंक पर जो है वो पहुँच चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि अगर वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर इंटर जो है वो कर गया तो मुझे लगता है कि हमारे ट्रेनिंग कैंप के अंदर वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट होगा। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है, इस तरह के जो जीनियस होते हैं उन्हें जो टावर होता है वो हमेशा ही हाइट जो कर रखता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर ही कल्टीवेट जो कराया जाता है। मुझे नहीं लगता कि उसे रियून्स जैसी जगह पर रिस्क लेने के लिए भेजा जाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि वायलेंट पियर मार्शल आर्ट एबिलिटी होल से बिलोंग करता है और वो टीयर 5 का एबिलिटी यूज़र होता है जिसका नाम कि लू हैंग होता है। और अब जो लू हैंग होता है वो लिन हुई से बोलता है कि लिन हुई, अगर जो सू सिंह है वो यहाँ पर आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस प्रकार की जो स्कीम है उसका इस्तेमाल जो है वो करोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी फुल पावर से यहाँ पर रिस्पॉन्ड जो है वो करने वाला हूँ। और लू हैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हुई होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर औसम जो है वो कंसिडर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लू हैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि लिन हुई, आखिर ये तुम्हारा किस प्रकार का एटीट्यूड है, बस तुम यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप है उसके अंदर वापस लौटने का इंतज़ार करो, मैं तुमसे आकर अरीना के अंदर निपटूंगा। और लू हैंग की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हुई जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगने लगा है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरता हूँ। और उन लोगों की बातों को सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उन लोगों की तरफ जो है वो देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर जो दोनों ग्रेट मार्शल आर्ट होल है उन दोनों के लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लमें हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बताता है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है, मेरा नाम जो है वो लियांग कुआन है और मैं यहाँ पर जो वेव होल स्क्वाड टीम है उसका कैप्टन हूँ। और मैं अपने सभी वेव वेल के मेंबरों की तरफ से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहता हूँ, जो कि आप टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर हमारी टीम के मेंबर जो है वो बने हो और मदद करने के लिए तैयार हुए हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इसके ओरा की बात की जाए तो इसका ओरा जो है वो टीचर यांग जैन से थोड़ा सा ही कम है, जिसका मतलब है कि ये टीयर 7 की पीक पर होना चाहिए और जो इसके बाकी के पीछे खड़े हुए मेंबर है वो टीयर 6 पर होने चाहिए। और ये लोग जो है वो यहाँ पर जो इसको टीम है उसे क्या यहाँ पर जो पार्ट है वो बनने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि जो इसको टीम है उसकी रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लियांग तो सच में काफ़ी पोलाइट है, हम तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ही मदद कर रहे थे। जो उनका एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालकर इन मोस्टरों को ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब लियांग कुआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरे कारण आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो उठानी पड़ रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं जो शिप है उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ का काम जो है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो शिप होती है वो वापस से आगे जो है वो बढ़ने लगती है और जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे जैसे जो हम लोग लैंड से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मरीन बीस्टों की भी संख्या इंक्रीज होती जा रही है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पर जो समुद्र के बीस्ट होते हैं वो आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए कुछ बंदे जो होते हैं वो घबराने लगते हैं। जिसके बाद में अब एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे अचानक से चक्कर जो है वो आ रहे हैं, मुझे जाकर थोड़ा सा आराम करना है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि क्या कोई इंसिडेंस है, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मरीन टाइप फ्यूरियस बीस्ट है, इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, काश में यहाँ पर अपनी जो दूध या डिवाइन लाइटिंग है उसे लिक्विड फॉर्म में कंडेंस कर इनके ऊपर थ्रो कर पाता, सच में कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन बीस्टों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने लगती है, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे बीस्ट जो होते हैं वो सीधे अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो एवा होती है वो बताती है कि क्या ये फ्लाई कर पा रही है, जिसका मतलब है कि ये शीश वॉटफिश जो है वो टीयर 3 पर जो है वो पहुँच चुकी है और ये अपने मुँह से अटैक जो है वो करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो फ्लाइंग शी स्वॉर्ड फिश है। जो उनका एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये सारी की सारी टीयर 3 पर है, ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक फाइट यहाँ पर शुरू होने वाली है। जो उनका पहला बंदा बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लू हैंग होता है वो अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, वैसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट जो है वो फील कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जो लिन हुई होता है वो उसे बोलता है कि इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर तुम हमारे ठंडा मार्शल आर्ट हॉल के बिना आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। लू हैंग, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर एक कंपटीशन जो है वो करना चाहोगे। और अब लिन हुई की इस बात को सुनते के साथ ही लू हैंग जो होता है वो भी लिन हुई के बराबर में जो है वो आ जाता है और उसके बराबर में आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे फिश जो होती है वो सीधे उन लोगों की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वे इसी तरफ आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अचानक से हम देखते हैं कि उन फिशों के सामने एक बहुत बड़ा सा हाथ जो होता है वो आ जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो सारी की सारी फिशें जो होती है उसे अपना जो थंडर हैंड होता है उसके अंदर पकड़ लेता है और एक ही पल में जो वे सारी की सारी फिशें होती है उन्हें वहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देता है। और अब अपनी आंखों के सामने एक ही पल में इस तरीके से जो सारी की सारी फिशें होती है उन्हें ख़त्म होता हुआ देखकर जो लू हैंग और जो लिन हुई होता है वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं।
और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।